आप किसी स्टूडेंट को ये कहते हुए कभी नहीं मिलेंगे कि मुझे मेरे सिलेबस के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि लगभग सभी स्टूडेंट्स के कोई ना कोई वीक सब्जेक्ट्स ज़रूर होते हैं। कई स्टूडेंट्स मैथ्स को पढ़ना पसंद नहीं करते तो कई स्टूडेंट्स साइंस को पढ़ना पसंद नहीं करते। इसका कारण स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स का मुश्किल लगना है। दोस्तों, चाहे आप किसी भी क्लास में हो और आपके कोर्स में कुछ सब्जेक्ट्स और टॉपिक बहुत ही आसान होंगे और कई इतने मुश्किल होंगे कि उन्हें पढ़ने का मन भी नहीं करता होगा, और जब आप उसे रटने की कोशिश करते हो तो कुछ समझ में भी नहीं आता होगा। लेकिन करें तो क्या करें, अगर अच्छे मार्क चाहिए तो पढ़ना और समझना भी होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। ऐसे में इन मुश्किल लगने वाले टॉपिक्स को आसान कैसे बनाया जाए ताकि इन्हें आसानी से समझा जा सके और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। इसके लिए आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स को ध्यान में रखना होगा, जिसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट है क्लियर योर बेसिक्स। अगर आपको कोई सब्जेक्ट्स बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि उस सब्जेक्ट के बारे में आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है। मुश्किल सब्जेक्ट के बेसिक को आपको सबसे पहले क्लियर कर लेना चाहिए। मान लीजिए अगर आप मैथ्स के किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उसका कोई टॉपिक या क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले मैथ्स के उस चैप्टर को शुरू से फिर से पढ़ना स्टार्ट करो। साथ में आप उस सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक भी यूज़ कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग में ही हर क्वेश्चन के स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करो और समझ में नहीं आने पर रेफरेंस बुक की हेल्प लो। इससे आपका उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट कहता है कि डिवाइड द टॉपिक इनटू स्मॉलर पार्ट्स। दोस्तों, टॉपिक चाहे साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो या कॉमर्स का हो, उसे एक बार में ही पूरा पढ़ा और समझा तो जा नहीं सकता। और अगर ये टॉपिक या सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता हो तो मुश्किल थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। लेकिन इस बड़ी सी मुश्किल का एक छोटा सा इलाज है। आप इस टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। इसके लिए चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हो और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाइलाइटर से हाईलाइट करते चले जाओ। अब आगे उन टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन को डिवाइड करते चले जाओ। फिर उन पार्ट्स को पढ़ो और समझने की कोशिश करो। आपको यकीन नहीं होगा कि ये छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर कब आपने पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लिया है। और क्योंकि छोटे पार्ट्स को समझना और याद रखना इतना मुश्किल नहीं होता, इसलिए टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वन कॉन्सेप्ट एट अ टाइम। अक्सर कोई टॉपिक इसलिए भी हार्ड लगने लगता है क्योंकि उसमें एक साथ कई टिपिकल कॉन्सेप्ट शामिल होते हैं जिन्हें एक साथ समझ पाना मुश्किल लगने लगता है। तो ऐसे में एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ही अगले कॉन्सेप्ट या प्रॉब्लम पर आपको फोकस करना चाहिए। आपको एक टाइम पर एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर करनी चाहिए ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। जब आपकी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको उस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करना चाहिए और उसे रिपीट करना चाहिए। और उस टाइम अगर आप कुछ पॉइंट्स भूल गए हैं तो वापस उस कॉन्सेप्ट को पढ़कर फिर से ये प्रोसेस रिपीट करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्मार्ट स्टडी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि मैंने पढ़ाई तो की लेकिन मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले। इसका कारण पढ़ाई में लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं तो कई घंटों तक पढ़ने के बावजूद आप रियलिटी में कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। हमेशा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते समय उसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर नोट्स बनाकर और बीच बीच में रेस्ट लेते हुए पढ़ो, जिससे आपकी स्टडी इफेक्टिव और स्मार्ट होगी। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स में बेहतर करने के लिए यह स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ टेस्ट। आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा और आपको कितना याद है, इन सब का कैलकुलेशन करने के लिए आपको वीक में एक बार खुद का सेल्फ टेस्ट ज़रूर लेना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है। दोस्तों, अगर आप किसी सब्जेक्ट में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो आपको सेल्फ टेस्ट ज़रूर करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनदर सोर्स। दोस्तों, कई बार हम जिस टेक्स्ट बुक से पढ़ाई कर रहे होते हैं उसमें टॉपिक को इतनी आसानी से समझाया नहीं गया होता है। इसी वजह से टॉपिक हमें मुश्किल लगने लगता है और हम उसे टालना शुरू कर देते हैं। इससे बेहतर यह होगा कि आप उसी टॉपिक को किसी और सोर्स से यानी किसी नोट्स या रेफरेंस बुक से पढ़िए। शायद उनमें वो टॉपिक आसानी से एक्सप्लेन किया गया हो। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखनी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेगी।